वन्दे मंगलाकाले भद्रकाले मित्रों नमस्कार, जय माई की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। तो आज का यह वीडियो का जो टॉपिक है ये सावन के महीने से संबंधित है और बहुत ही खास है। आज आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा कि आप और मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करेंगे और पूरी भक्ति भाव से सावन के इस महीने उन्हें जल समर्पित करेंगे। याद रखना कि भोले बाबा को वैसे तो बहुत सारी चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन अगर कोई साधक, कोई भक्त केवल जल ही समर्पित कर दे, उतने से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोले बाबा कहा जाता है, क्योंकि वे बड़े ही भोले हैं, केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो लोग भोले बाबा को केवल एक लोटा जल ही समर्पित कर देते हैं नित्य नियम के साथ, उन लोगों के साथ भोले बाबा की 8 दिव्य शक्तियां हमेशा रहती हैं। जी हाँ मित्रों, प्रमाणों के साथ आपको हम यह बात बताएंगे। शास्त्र कहते हैं, कहीं पर शिव पुराण, कहीं पर अग्नि पुराण और कहीं पर पद्म पुराण, अलग अलग पुराणों में इन सब बातों का वर्णन मिलता है। तो कौन सी हैं वो 8 बड़ी शक्तियां जो हमेशा उस इंसान के साथ रहती हैं जो भोले बाबा का सच्चा साधक है, पूरे भाव से उनकी भक्ति करता है? जी हाँ मित्रों, तो ध्यान से सारे वीडियो को देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर आपके मन में भोले बाबा के लिए एक अलग ही लौ लग जाएगी और आप भागे भागे जाएंगे आज ही भोले बाबा के मंदिर में और बड़े प्रेम से उन्हें एक लोटा जल समर्पित करेंगे। जी हाँ मित्रों, यहाँ बात लालच और स्वार्थ की नहीं है, यहाँ सारी बातें भक्ति की हैं और भाव की हैं। तो अगर भोले बाबा की भक्ति में आपको रस आता है तो निश्चित तौर पर आज का यह वीडियो आपको बहुत प्रिय लगेगा और आप इसे पूरा देखेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। यदि भोले बाबा की भक्ति आपके मन में है तो निश्चित तौर पर जय भोलेनाथ तो लिखना ही है। तो भोले बाबा का नाम लेकर चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन सी है वो 8 बड़ी दिव्य शक्तियां जो हर भोले बाबा के साधक के साथ 2400 घंटे चलती हैं। इसीलिए सावन का यह महीना बहुत ज्यादा पवित्र बन जाता है और जीवन भर का कल्याण आप इस सावन के महीने से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली शक्ति। जी हाँ मित्रों, 64 योगिनियां हैं। 64 योगिनियां जो माता रानी की सेविकाएं हैं, माँ काली, माता पार्वती की सेविकाएं हैं। याद रखना कि शक्ति के जितने भी रूप हैं सारे के सारे माता पार्वती के ही स्वरूप हैं और उन्हीं की सेविकाएं हैं 64 योगिनियां। वैसे तो योगिनियां बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और हर एक साधक की मनोकामना पूरी करने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन इनमें से 8 योगिनियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये कौन सी हैं, जरा इनके नाम समझ लेते हैं, फिर इनके प्रभाव आपको अपने आप ही समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहली योगिनी है तारा, फिर नर्मदा, फिर बराही, फिर वैष्णवी, फिर नरसिंही, फिर बैताली और फिर बहुरूपा और कामिनी। यानी कि सारी मनोकामनाएं, हर एक शत्रु से रक्षा, सारे काम ये योगिनियां ही कर देंगी, किसी की अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह पहली शक्ति हो गई। अब दूसरी शक्ति की बात करते हैं। तो दूसरी महाशक्ति है स्वयं काल भैरव। अब काल भैरव कौन है? स्वयं भोले बाबा के स्वरूप हैं। शिव पुराण के अनुसार एक कथा मिलती है जहां पर भोले बाबा को क्रोध आ जाता है तो उनके नाखून से काल भैरव का जन्म होता है और ब्रह्मा जी का एक सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, काल भैरव हर एक उस इंसान के साथ हर वक्त रहते हैं जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है। जी हाँ मित्रों, अब बात करते हैं तीसरी शक्ति की और तीसरी शक्ति है स्वयं वीरभद्र। अब वीरभद्र भी भोले बाबा के ही स्वरूप है और इनका जन्म हुआ था जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था और उसके बाद भोले बाबा ने अपनी एक लट उखाड़कर जमीन पर पटक कर दे मारी तो वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के संपूर्ण यज्ञ हवन का विध्वंस कर डाला। तो वीरभद्र की महान शक्ति उस साधक के साथ रहती है जो भोले बाबा की साधना करता है और शत्रुओं से उसकी रक्षा करने का कार्य करती है। अब चौथी शक्ति की बात करते हैं। तो चौथी शक्ति है स्वयं नंदी महाराज। जी हाँ मित्रों, नंदी महाराज की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा उस इंसान के साथ रहती है। और नंदी महाराज कौन है? भोले बाबा से आपकी मनोकामनाएं पहुंचाने वाले और उन्हें पूर्ण करवाने वाले। आपने देखा होगा कि जब मंदिर में लोग जाते हैं तो नंदी महाराज के कान में ही हमेशा अपनी मनोकामना बोलते हैं, क्योंकि भोले बाबा तो हमेशा समाधि में ध्यान में लीन रहते हैं, तो उनके कानों तक बात कौन पहुंचाएगा? तो नंदी महाराज जो उनके सबसे प्रिय गण हैं वही तो उनके कानों तक आपकी बात पहुंचाएंगे। इसलिए मनोकामना पूर्ति के लिए नंदी महाराज हमेशा आपके साथ रहते हैं। अब बात करते हैं पांचवी शक्ति की। तो पांचवी महाशक्ति है स्वयं माता काली।
जी हाँ मित्रों, माता काली भद्रकाली स्वरूप में आपके साथ रहती हैं और आपकी हर नकारात्मक ऊर्जा से हर वक्त रक्षा करती हैं। अब माता काली और भद्रकाली में कोई अंतर नहीं है। जब माता शांत होती हैं तो भद्रकाली बन जाती हैं और जब क्रोधित होती हैं तो रणचंडी और काली स्वरूप बन जाती हैं। अब बात करते हैं छठी शक्ति की। तो छठी शक्ति है गणपति, यानी भगवान भोलेनाथ के जितने भी गण हैं उन सब के अधिपति स्वयं गणपति आपके साथ रहने लगते हैं, क्योंकि वे भगवान भोलेनाथ के पुत्र भी हैं, सबसे प्रिय पुत्र हैं। और जब कोई भोले बाबा की साधना करता है तो गणपति उसके सारे कार्य बनाने के लिए, हर अमंगल को मंगल में बदलने के लिए उसके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। अब सातवीं महाशक्ति की बात करते हैं तो वह है हनुमान जी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा। उस इंसान को हर वक्त घेर कर रखती है जो भोले बाबा की साधना करता है। इसका प्रमाण यह होता है कि जब कोई साधक भोले बाबा की साधना प्रारंभ करता है और लंबे समय तक वह साधना करता है तो फिर उस इंसान के शरीर में भी बौद्धिक बल और शारीरिक बल उत्पन्न होने लगता है, यानी बल और बुद्धि के दाता हनुमान जी उसके साथ रहने लगते हैं और इसी का यह प्रभाव रहता है। अब बात करते हैं आठवीं महाशक्ति की। तो आठवीं महाशक्ति है स्वयं शनिदेव महाराज। अब शनिदेव महाराज क्यों रहते हैं उस साधक के साथ? क्योंकि शनिदेव के गुरु हैं भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के शिष्य होने के नाते वे अपने गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हैं और उस इंसान के साथ हमेशा रहते हैं। अब शनिदेव का नाम आते ही लोग डर जाएंगे कि अरे शनिदेव साथ रहेंगे तो फिर सारे काम बिगड़ ही जाएंगे, काम बनाएगा कौन? सारे काम अंत में आकर शनिदेव खराब कर ही देंगे, क्योंकि शनिदेव तो मशहूर है काम बिगाड़ने के लिए। उनकी वक्र दृष्टि है, वक्र चाल है, तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मित्रों आप चिंता ना करें, एक बार कुछ ऐसी विशेष घटना घटी जिसकी वजह से शनिदेव महाराज भोले बाबा के शिष्य बन गए थे और भोले बाबा ने सूर्यदेव के श्राप को मुक्त किया था और उनके कुष्ठ रोग को भी दूर कर दिया था, जो कि स्वयं शनिदेव ने ही उन्हें दिया था किसी कारण की वजह से। कथा बहुत लंबी है, उसे सुनाएंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि उस कहानी का सार यह है कि शनिदेव महाराज ने भोले बाबा से कहा था कि जो इंसान आपकी पूजा करेगा, आपको केवल एक लोटा जल ही अर्पित करेगा, उसे शनिदेव की वक्र दृष्टि और वक्र चाल का कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी शनिदेव उसके साथ अवश्य रहेंगे, उसके कर्मों का हिसाब किताब रखेंगे और उसके हर कर्म का उसे पूरा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि कर्म फलदाता तो शनिदेव हैं ही। लेकिन शनिदेव के जो कुप्रभाव हैं, यानी नकारात्मक प्रभाव हैं, वे उस जातक को छू भी नहीं पाएंगे। यह स्वयं शनिदेव के द्वारा दिया गया वचन है। तो आप समझ लीजिए कि शनिदेव जब आपके साथ हैं तो आपने जितनी भी मेहनत की उसका आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मित्रों हम आपको एक बात बता दें कि कुंभ राशि के जातकों की हमेशा यह शिकायत सुनने को मिलती है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मेहनत के अनुसार हमें फल प्राप्त नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मेहनत दिन भर की और अंत में जाकर जरा सा लाभ प्राप्त हुआ। तो यह जो समस्या है यह है शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव है। अब यदि आप भोले बाबा की पूजा करते हैं तो आपके ऊपर यह प्रभाव हट जाएगा और आप खुद ही इस चीज को महसूस करेंगे कि आप जितना काम करेंगे उतना आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और आप काम करने वाले तो हैं ही। कुंभ राशि के जातक मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को लेकर काम करने वाले होते हैं। इनके अंदर कुछ न कुछ विशेष करने की, कुछ खास करने की आग हमेशा मौजूद रहती है और इसी आग की वजह से यह हमेशा जीवन में बड़े लक्ष्य चुनते हैं, कठिन काम को करना पसंद करते हैं। तो अब आपको सारे कार्यों का फल मिलेगा, आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। और इस सावन के महीने पूरे भक्ति से, पूरे भाव के साथ भोले बाबा को नित्य जल समर्पित करिए। और एक बात याद रखना मित्रों, हम अपनी व्यक्तिगत बात आपको बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि मंदिर में जब भी आप जाना तो दूसरा कोई काम लेकर मत जाना कि वहीं से मंदिर जाते हैं और वहीं से सब्जियां ले आएंगे, किराने का सामान ले आएंगे या कुछ और काम नहीं। मंदिर जाना है तो सिर्फ मंदिर जाना है और मंदिर से वापस आना है। दूसरा कि मंदिर में जाकर कभी किसी से चर्चाएं मत करना, क्योंकि मंदिरों में अक्सर ऐसा होता है कि लोग मीटिंग लगा लेते हैं, गप्पे हाँकते हैं, राजनीतिक बातें हो रही हैं, तरह तरह के विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं। यह आपको नहीं करना है, इससे तो दोष उत्पन्न होता है। मंदिर में जाकर आपको केवल और केवल भगवान से चर्चा करनी है, उन्हीं का साक्षात्कार करना है, उन्हीं के दर्शन करने हैं और मन में भाव और बढ़ाना है। अपनी समस्याएं खुलकर उन्हें बतानी है, क्योंकि इस संसार में चाहे कोई आपकी सुने या ना सुने, लेकिन वह जो ऊपर बैठा है ना, जो सबको देख रहा है,
वह तो आपकी 100% सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि उसी का तो अंश आपके अंदर है। तो बस इसी भाव को आपको जगाना होगा, सच्चे मन से मंदिर जाना होगा और फिर आप देखें कि कैसे चमत्कार होगा। हमने जो बातें आपको बताई हैं वे 100% सही साबित हो जाएंगी। गलतियां तो हम खुद ही करते हैं, फिर हमें उसकी सजाएं मिलती हैं और बाद में हम कहते हैं कि पता नहीं किस बात की हमें सजा मिल रही है। तो जिस कार्य का जो विधान है उस विधान को मानिए, नियम को मानिए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। भगवान खुद आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको खींच कर ले जाएंगे तरक्की की राह पर। जी हाँ मित्रों, ये हमारा आपसे वादा है और हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी है, हम आपको जो बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी लगी हैं, समझ में आ गई हैं, इनका महत्व, इनका भाव भी आप समझ चुके हैं। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहिए, क्योंकि उद्धार आपका वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी।